अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाद ना मनाने की वजह से हम अहले हदीस गुस्ताख रसूल हैं, तो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हमसे पहले हमारे सहाबाए किराम गुस्ताख ठहरेंगे, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर गुस्ताख ठहरेंगे। उससे पहले ये कदम आगे बढ़ो, हमारे नबी खुद अपनी नबूवत के मकाम पर फाइज होते हुए खुद गुस्ताख कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद मिलाद नहीं मनाया। तो आपको कहते हुए शर्म करनी चाहिए और हिचकिचाहट महसूस होनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं कि मीलाद ना मनाने वाले इब्लीस है या मीलाद ना मनाने वाले गुस्ताख रसूल हैं। तो अगर हम गुस्ताख हैं तो गुस्ताख आपने हमें नहीं कहा, हमारे पुरखों और हमारे असलाफ को, हमारे सहाबाए किराम को आपने गुस्ताख कहा। और जो सहाबाए किराम को गुस्ताख कहे उसका ईमान क्या होगा खुद जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे प्यारे बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज खुतबे का उन्वान है ईद मीलादुन नबी की तारीख़ी और शरई हैसियत। सबसे पहले मीलाद का माना समझ लेते हैं। मीलाद का क्या माना होता है? मीलाद ये अरबी लफ्ज़ है जिसका माना उर्दू में पैदाइश के हैं, इंग्लिश में कहते हैं बर्थ। तो ईद मीलादुन नबी इस पूरे जुमले का माना ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन जश्न मनाना, खुशी मनाना, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं जन्मदिन मनाना या बर्थडे मनाना वग़ैरह वग़ैरह। तो ये है ईद मीलादुन नबी का एक सरसरी मफ़हूम। ईद मीलादुन नबी इसका मूजिद कौन है, ये सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, तारीख़ी पस मंज़र क्या है, वो भी जान लेते हैं। अब्बासी दौर के ख़ात्मे के बाद फ़ातिमी खलीफ़ों में से चौथा खलीफ़ा अल-मुइज़्ज़ लिदीनिल्लाह नामी शख्स ने, जो राफ़ज़ी और शिया था, इन्होंने अपनी नापाक नीयत से सन 362 हिजरी में जश्न ईद मीलादुन नबी का तरीक़ा शुरू किया। और उन्होंने उस मौके पर सिर्फ़ एक मीलाद नहीं बल्कि 6 मीलाद का बुनियाद उन्होंने रखा। एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिलाद, दूसरा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिलाद, और तीसरा हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और चौथा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और पाँचवा हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद, और छठा उस दौर में जो हुक्मरान थे, जो बादशाह थे, उन लोगों की मीलाद। तो अल-मुइज़्ज़ लिदीनिल्लाह, इस शख्स ने जो राफ़ज़ी और शिया था 362 हिजरी में मीलाद मनाने का सिलसिला और ये सिस्टम शुरू किया। आपने गौर किया, इन 6 मीलाद में 5 मीलाद हमारे नबी के ताल्लुक़ से है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दामाद, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी प्यारी बेटी, और हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अल्लाह के रसूल के नवासे। इन 4 अफराद को क्यों चुना? वजह यह है कि ये नबी के करीबी है और इसके नाम पे लोगों को आसानी के साथ धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया वाले और अहले ईमान इन अफराद से मोहब्बत रखते हैं और मोहब्बत रखना ईमान का जुज़ है। लिहाजा इन 4 अफराद का सिलेक्शन किया ताकि उम्मत को गुमराह किया जाए। तो उन्होंने 6 मिलाद की बुनियाद रखी। तो तारीख़ी पस मंज़र क्या है कि 362 हिजरी में अल्लाह के रसूल का मीलाद मनाना शुरू हुआ और बर्र सगीर हिंदो पाक में ये सिलसिला अज़सर नौ शुरू हुआ सन 1933 ईस्वी 5 जुलाई पाक के सरजमीन लाहौर से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब बताइए, जो 1933 से जो सिस्टम शुरू हुआ और इस सिस्टम को नाफिज करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए लाहौर के लोगों ने अंग्रेज़ हुकूमत से लाइसेंस ली, परमिशन ली कि हमको परमिशन दी जाए। जिस तरह से गैर अपने अहम शख्सियत के बारे में जुलूस निकालते हैं, हम भी अपने अहम शख्स नबी की शान में जुलूस निकालें, तो अंग्रेज़ हुकूमत ने परमिशन दे दिया। तो 1933 5 जुलाई 12 रबीउल अव्वल से ये सिस्टम हिंदो पाक में शुरू हुआ। अब मेरा एक छोटा सा सवाल, जो चीज़ तो अल्लाह के रसूल के चले जाने के बाद 300 350 साल के बाद अगर एक कोई नई चीज़ शुरू हो रही है तो दीन का हिस्सा हो सकता है। और पाक व हिंद में 1933 गोए कभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए। 100 साल पहले से अगर कोई चीज़ हमारे मुल्क में और किसी मुल्क में ईजाद पाती है तो वो हमारे दीन का हिस्सा हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर एक कौल याद रखिए, क़ाल इब्नुल माजशून समिअतु मालिकन यक़ूल मन इब्तदअ फ़िल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन फ़क़द ज़अमा अन्न मुहम्मदन ख़ाना रिसाला लिअन्न अल्लाह तआला यक़ूल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फ़मा लम यकुन यौमइज़िन दीनन फ़ला यकूनुल यौम दीना। रवाहु इमाम अश-शातिबी फ़ी किताबिहिल इअ्तिसाम। इब्नुल माजशून कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक को कहते हुए सुना कि जिन्होंने मज़हब इस्लाम में कोई बिदात ईजाद किया और उस बिदात को बिदात हसना का नाम दे दिया, तो यकीनन उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया कि अल्लाह के रसूल ने रिसालत के मकाम पर फाइज होते हुए भी खयानत किया है। क्यों? इसीलिए कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी हमने दीन मुकम्मल कर दिया। अब कोई कहे कि नहीं ये बिदात हसना है, तो गोया कि वो बताना चाहता है कि आपने नऊज़ु बिल्लाह खयानत की है। उसके बाद इमाम मालिक कहते हैं, फ़मा लम यकुन यौमइज़िन दीनन फ़ला यकुनुल यौम दीना। आई लोगों सुन लो, अल्लाह के रसूल के दौर में जो दीन का हिस्सा नहीं था, जो दीन नहीं था, वो आज भी दीन नहीं बन सकता। वाज़ेह हुआ कि जो चीज़ 362 हिजरी में वजूद में आए और हमारे और आसपास के ममालिक में 100 साल पहले जो वजूद में आए, वो दीन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। और एक सवाल,
मिलाद मनाने वाले भाइयों से, आप मिलाद मना रहे हैं किस तारीख को? रबीउल अव्वल के 12 तारीख को। आप ज़रा ये बताइए कि क्या ये बात सच है कि अल्लाह के रसूल 12 रबीउल अव्वल ही को पैदा हुए? क्या आप साबित कर सकते हैं? आपके पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, जो उनकी अपनी किताब है, कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में नहीं बल्कि मुहर्रम के 10वें तारीख को पैदा हुए। लीजिए साहब, साबित यूँ हुआ कि पैदाइश की जो तारीख है, जो दिन है, यही तो फिक्स नहीं है। कन्फर्म ये मालूम ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल 12 को पैदा हुए, तो आपको किसने ये हक़ दे दिया कि आप 12 तारीख को ज़बरदस्ती फिक्स करके उसी दिन मिलाद मनाने का काम शुरू कर दे? लेकिन ये बात अज़हर मिन शम्स है, रोज़े रोशन की तरह आया और बयां है कि अल्लाह के रसूल का इंतिकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ। पैदाइश का इल्म नहीं कि कब पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए, इतना मालूम है कि रबीउल अव्वल को पैदा हुए। फिक्स नहीं कि किस दिन पैदा हुए, इख्तिलाफ है, लेकिन इस बात पर पूरी दुनिया के लोग मुत्तफिक हैं कि अल्लाह के रसूल का इंतिकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ है। तो अब मेरा सवाल, आप अल्लाह के रसूल के पैदाइश में खुशी मना रहे हैं या वाफ़ात पर खुशी मना रहे हैं? और यही वजह है 1933 से पहले इस मिलाद को 12 वाफ़ात नाम था। अब लोगों ने गौर फिक्र से काम लिया कि भाई अगर हम 12 वाफ़ात नाम दे देंगे तो फंस जाएंगे ना, तो ये काम करो, इसका नाम रख दो मिलाद। अब मिला दिया ईद मिलादुन नबी। बाज़ाब्ता पाकिस्तान में करारदाद के ज़रिए से पास किया गया कि अब 12 वाफ़ात नहीं कहा जाएगा, अब से मुस्तक़बिल में ईद मिलादुन नबी कहा जाएगा। तो गोया के पैदाइश का दिन फिक्स नहीं है, लेकिन वाफ़ात का दिन फिक्स है कि वो 12 रबीउल अव्वल का था। तो अब मेरे भाइयों, आप ये बताइए, आप वाफ़ात पे जश्न मना रहे हैं या पैदाइश पे? पैदाइश का दिन फिक्स नहीं है। दूसरी तरफ बात यह है कि हमारे भाइयों का कहना यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से बने हुए हैं और अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा करने से पहले ही आपके नूर को पैदा कर दिया था। दिन कौन सा था नहीं मालूम, डेट क्या थी नहीं मालूम, तो फिर आप ईद किस दिन मना रहे हैं? आपके नूर को अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा करने से पहले ही पैदा कर दिया। तो मेरा सवाल, वो दिन कौन सा था, वो तारीख क्या थी? जवाब नहीं मालूम, तो फिर ईद मिलाद और जश्न किस दिन मना रहे हैं आप? आप ही के सवाल और आप ही के जवाब से मालूम होता है ये मिलाद जिसको आपने इबादत का नाम दे रखा है, इसके पीछे कोई दलील नहीं है सिवाय पेट पूजा के और अपनी मनमानी के। और यही वजह है ताहिरुल कादरी, जानते हैं ना कौन है? ये कहते हैं कि अफसोस है लोगों पर कि अल्लाह के रसूल 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए और लोग 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा सीने पे हाथ रख के बताना, अगर आज आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है 7 अक्टूबर को, तो क्या आप 7 अक्टूबर 2023 को अपने बाप की वाफ़त पे जश्न मनाओगे? जवाब नहीं। क्यों? ज़्यादा मोहब्बत है बाप से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है। और एक बात, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए मुहर्रम के 10वें तारीख को, तो शहादत के दिन लोग मातम मनाते हैं।
और अल्लाह के रसूल इंतकाल हुए तो उस दिन जश्न मनाते हैं। सुभान अल्लाह। ये तारुज़ और ये तज़ाद मालूम हो रहा है, समझ में आने की बात है। नवासे के इंतकाल पे मातम गम मनाते हैं और नाना की वाफ़ात में खुशियाँ मनाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल और, मीलाद मनाने वाले भाइयों से एक सवाल है, वो ठंडे मिजाज से जवाब दे कि ईद मिलाद मनाना ये नेकी का काम है या गुनाह का काम है? जवाब क्या होगा? नेकी का काम है भाई, नेकी मिलेगी। अच्छा, नेकी मिलेगी। ये नेकी अल्लाह के रसूल को मालूम था या नहीं था? जी हाँ, ईद मिलाद मनाना ये नेकी का काम है, मान लिया। अच्छा, ये नेकी अल्लाह के रसूल को मालूम था या नहीं था? मालूम था। अच्छा, मालूम था तो आपने लोगों को बताया कि नहीं बताया? आप खामोश, आप खामोश, ज़ुबान नहीं खुलेगी। क्यों? कोई हदीस ही नहीं है, कुरान की आयत ही नहीं है। तो मेरे प्यारों, बताओ ये नेक काम है या नहीं? हाँ, नेकी है। तो अल्लाह के रसूल को मालूम था कि नहीं? हाँ, मालूम था। तो आपने बताया कि नहीं बताया? बोले बताया। तो दिखाओ कहाँ बताया। नहीं मालूम। तो गोया के हर एतबार से, तारीखी एतबार से हमने जान लिया कि 362 हिजरी में शुरू हुआ, और शरई एतबार से हमने जान लिया कि शरीयत में इसका कोई जगह नहीं है। और एक बात, एक सवाल तमाम लोगों से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल की उम्र में नबी बनाया गया? 40 साल की उम्र में आप नबी बनाया गया। वफ़ात कब हुई? 63 साल की उम्र में तकरीबन। कितने साल आप रहे? आपकी कुल मुद्दत हयात कितने साल हैं? 63 साल। कितने मरतबा ईद मिलाद आया? आपकी हयात में कितनी मरतबा बर्थडे आया? 63 मरतबा। कितनी मरतबा मनाया? 60 मरतबा या 61 या 62? कितने मरतबा मनाया? जवाब, नहीं मनाया। अच्छा, अल्लाह के रसूल के कितने औलाद थे? 7। 4 बेटियां, 3 बेटे। आपने कितनी मरतबा अपने बेटों और बेटियों की ईद मिलाद मनाए? कितनी मरतबा आपने जन्मदिन मनाया अपनी बेटियों का और अपने बेटों का? ज़रा बताइए। जवाब, खामोश। अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा कौन बने? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कितने साल? 2 साल खलीफा बन के रहे, उनके बाद इंतकाल हुआ। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने साल? 10 साल। उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने साल? 12 से 13 साल। उसके बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने साल? 4 साल। उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला, कितने महीना? 6 महीना। उसके बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बताइए, इन खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन में से किसने कितने मरतबा बर्थडे मनाया? अपना या अपने औलाद में से किसी का या अपने नबी का? जवाब दी जाए। जवाब, खामोश। अच्छा, उसके बाद चाहे इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह अलैहि हो, या उसके हम असर दीगर उलमा अइम्मा हो, या उसके बाद और बड़े बड़े मुहद्दिस हो, चाहे इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, इमाम नसाई हो, इमाम तिरमिज़ी हो, इमाम अबू दाऊद हो, या इमाम इब्न माजा हो, या इसके अलावा दीगर और मुहद्दिसिन, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन। इन अइम्मा में से किसने मनाया? अपने औलाद में से किसी का। और सबसे बढ़कर बात यह है, हमारे नबी का किसने मनाया? जवाब, खामोश। खामोशी में जवाब नहीं, जवाब कोई जवाब नहीं। बताओ मेरे प्यारे भाइयों, आपको ज़रा से भी डर नहीं लगता? ये कहते हैं कि ईद मिलाद ना मनाने वाले गुस्ताख रसूल हैं, तो ये जुमला कहते हुए आपकी ज़ुबान नहीं कांपती? आपके जिस्म में कपकपी तारी नहीं होती कि आप क्या जुमला कह रहे हैं? अगर ईद मिलाद
ना मनानी को जैसे हम अहले हदीस गुस्ताख रसूल हैं तो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हमसे पहले हमारे सहाबाए किराम गुस्ताख ठहरेंगे, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर गुस्ताख ठहरेंगे, उससे पहले ये कदम आगे बढ़ो हमारे नबी खुद अपनी नबूवत के मकाम पर फाइज होते हुए खुद गुस्ताख कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद मिलाद नहीं मनाया। तो आपको कहते हुए शर्म करनी चाहिए और हिचकिचाहट महसूस होनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं कि मीलाद ना मनाने वाले इब्लीस है या मीलाद ना मनाने वाले गुस्ताख रसूल हैं। तो अगर हम गुस्ताख हैं तो गुस्ताख आपने हमें नहीं कहा, हमारे पुरखों और हमारे असलाफ को, हमारे सहाबाए किराम को आपने गुस्ताख कहा। और जो सहाबाए किराम को गुस्ताख कहे उसका ईमान क्या होगा खुद जानता है। तो बताइए, इन आइम्मा में से, इन मुहद्दिसीन में से, इन सहाबाए किराम में से किसी ने भी अपने औलाद में से किसी का, अपने रिश्तेदारों में से किसी का, खुद अपने नबी का कभी भी इन्होंने जश्न नहीं मनाया। अब बोलते हैं भाई जश्न मनाने में हर्ज क्या है, अच्छी चीज़ है ना। मेरे प्यारे भाइयों इधर रखो, अगर जश्न मनाना अच्छी चीज़ होती लसबकूना इलैहि, तो हमारे असलाफ हम लोगों से पहले उस काम को किए होते। अगर ये नेक काम होता ना तो हमारे सहाबाए किराम ज़रूर करते। अल्लाह की कसम खा के ये बात कहता हूँ कि कोई भी अदना सी अदना नेकी ऐसी नहीं है जिसकी निशानदाही अल्लाह के रसूल ने ना की हो। कोई छोटा सा छोटा गुनाह ऐसा नहीं है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने ना बताया हो। तो अगर नेक काम होता अल्लाह के रसूल ज़रूर बताते, सहाबाए किराम ज़रूर अंजाम देते। लेकिन कुरून मुफद्दला जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैर उम्मती करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद वाला ज़माना उसके बाद वाला ज़माना। लेकिन कुरून मुफद्दला अल्लाह के रसूल के ज़माने में, उसके बाद वाले ज़माने में, उसके बाद वाले ज़माने में इस मिलाद का कोई सबूत नहीं है। हम किस चीज़ की बात करते हैं? और इन लोगों को समझाओ तो सीधी सीधी बात, गुनाह का काम थोड़े है। इस समय क्या करते हैं? क्या करते हैं? नेकी करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, घूमते हैं। क्या क्या गुनाह होगा? गाना थोड़े बजाते हैं, फिल्म थोड़े देखते हैं। अच्छा, नमाज पढ़ना नेकी का काम है ना, है ना? तो आज आप लोग जुमा पढ़ने आए ना, तो इतवार को भी आइए, देखते हैं क्या गुनाह मिलेगा। ये तो नेकी का काम है। एक दिन और जुमा पढ़ लेंगे, है ना, चलेगा। 5 अवकात की नमाज़ पढ़ते हैं ना, अभी जोहर है, उसके बाद असर, फिर मगरिब, फिर इशा, जल्दी जल्दी है ना। अब देखिए फजर के बाद से जोहर के दरमियान बहुत बड़ा टाइम बच जाता है ना, तो एक वक्त बीच में निकाल लेते हैं 10 बजे टाइम, चलेगा ना? नौजवान साथियों बताओ, चलेगा ना? क्या गुनाह है? नमाजी तो है, नेकी का काम तो है, एक टाइम बढ़ा लेते हैं, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं किया तो नहीं चलेगा। और जश्न नहीं मनाया तो चल जाएगा। ये लॉजिक कहाँ की है? तो बताना ये है कि ये तमाम के तमाम गैर शरई काम है। इस काम का मज़हब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर से कोई वास्ता तक नहीं है। और इसका नाम क्या रखा है? ईद मिलाद। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने हमें सिर्फ 2 ईद दिए हैं। कितना ईद? सिर्फ और सिर्फ 2 ईद, 2 के अलावा तीसरा कोई ईद नहीं है। आइए एक हदीस सुनते हैं। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना लहुम यौमान यलअबून फ़ीहिमा क़ाल मा हाज़ानिल यौमान क़ालू कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमल अज़हा व यौमल फ़ित्र। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिस्सलाह। हदीस अबू दाऊद में मौजूद है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जब मदीना आए, 2 ऐसे दिन थे जिसमें लोगों को खेल कूद करते हुए पाया। साल में 2 दिन खेलते थे, खुशी मनाते थे। तो अल्लाह रसूल ने पूछा मा हाज़ानिल यौमान, ये 2 दिन क्या है,
किस मुनासिबत से आप लोग इन 2 दिनों में खेल कूद करते हैं, क्या बात है? आपने पूछा तो सहाबा किराम ने कहा कुन्ना नलअबु फीहिमा फिल जाहिलिया, अल्लाह के रसूल हम लोग इस्लाम कबूल करने से पहले ही ज़माना जाहिलियत में इन 2 दिनों में हम लोग खेला करते थे, तो बस उसीलिए खेल रहे हैं, कोई दूसरा मकसद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह तबारक व ताला ने आप लोगों को इन 2 दिनों के बदले में 2 ईद का दिन दिया है। और 2 ईद का दिन कौन सा है? आपने फरमाया यौमुल अज़हा और यौमुल फ़ित्र, ईदुल अज़हा और ईदुल फ़ित्र। तो शरीयत इस्लामिया में सिर्फ़ और सिर्फ 2 ईद है, तीसरी कोई ईद नहीं। इन साहब ने एक तीसरा ईद ईजाद कर लिया। एक बुखारी की हदीस भी सुनिए, अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरता अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरान ला यनक़ुसान शहर ईदिन। हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है किताब उस-सौम में। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि शहरान ला यनक़ुसान, 2 ऐसे महीने हैं कि मुकम्मल 2 महीने लगातार नाक़िस हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 29 दिनों का महीना हो जाए लगातार 2 महीना, ऐसी बात नहीं है। वो 2 महीना कौन कौन सा है? शहर ईदिन, ईद के 2 महीने। 29 दिनों का ईदुल फित्र हुआ है तो ईदुल अज़हा 29 दिन का नहीं होगा, 30 दिन का होगा। अगर ईदुल फित्र 30 दिन का हुआ है तो आइन मुमकिन है कि ईदुल अज़हा भी 29 दिन का हो जाए या 30 दिन का हो जाए, लेकिन 2 महीना लगातार 29 दिनों का नहीं होगा। उसके बाद आपने 2 ईद का नाम लिया, वो है ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा। तो गोए के मज़हब इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ 2 ईद है, एक है ईदुल फित्र और दूसरा है ईदुल अज़हा। इसके अलावा तीसरा कोई ईद नहीं है। और इन साहब ने एक तीसरी ईद ईजाद कर लिया, उसका नाम रख दिया ईद मिलादुन्नबी। नाम कितना प्यारा है, नाम कितना प्यारा है। आजकल के इस दौर में सामान खरीदने जाते हैं ना, तो सामान अंदर कैसा भी हो, लेकिन जो लेबल रहता है और पैकिंग रहता है बड़ा ख़तरनाक, देखे तो दिल बहल जाता, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। तो नाम ऐसा हो गया है ईद मिलादुन्नबी, नाम कितना प्यारा है, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है, इसके पीछे जो नीयत है, वो नीयत ही ख़राब है। अगर आप कहेंगे हमारी नीयत अच्छी है कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो क्या नेकी नहीं मिलेगी? तो इस सिलसिले में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अन्नियतुल हसनतु ला तुहसिनुल अमल अस्सय्य, अच्छी नीयत बुरे काम को अच्छा नहीं बना सकता। नीयत अच्छी है लेकिन काम अगर बुरा है तो नीयत अच्छी हो तो बुरे काम को अच्छा नहीं बना सकता। क्यों? एक मिसाल दूंगा। आपकी नीयत है कि हम चंद गरीब मिस्कीन बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे, हम गरीब फैमिली की मदद करेंगे, लेकिन इस अच्छी नीयत की तकमील करने के लिए किसी के घर में आप चोरी करते हैं ताकि वहाँ से पैसा मिले, किसी का एटीएम लूटते हैं ताकि वहाँ से पैसा मिले और गरीब बच्चों को हम दे, उनकी किफ़ालत कर सके। बताइए, आपकी नीयत अच्छी है कि हम गरीबों में दान करेंगे, लेकिन आपका काम ख़राब है। तो अच्छी नीयत बुरे काम को अच्छा नहीं कर सकती। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, नाम अच्छा दे देने से कोई भी काम अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात कतई नहीं है। और मैं आज आप लोगों को एक मीज़ान तराजू दे के जा रहा हूँ अमल को नापने के लिए कि किस अमल को आप नाप सकते हैं कि कौन सा अमल नेक है और कौन सा बद है। किसी भी अमल के कबूल होने के लिए 3 शराइत हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शराइत है। पहली शर्त यह है कि अमल करने वाला मोमिन हो। क्या हो? मोमिन हो। जो अमल कर रहा है उसे मोमिन होना चाहिए, तभी जाकर के उनकी जो कोशिश होगी वो नेक होगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई गैर मुस्लिम है, रास्ता बना रहा है, पुल बना दे रहा है, ब्रिज बना रहा है, तो अच्छा काम है कि नहीं है? काम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको नेकी मिलेगी? नेकी नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि मोमिन नहीं है, इसलिए कोई इसके अंदर ईमान नहीं है। तो पहली शर्त ईमान होना चाहिए।
मोमिन हो काम करने वाला। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है? इखलास, अल्लाह को राज़ी करने के लिए होना चाहिए। अगर वो मोमिन है लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो काम नहीं कर रहा है तो उनका वो काम नेकी नहीं बल्कि गुनाह होगा। मिसाल के तौर पर हम लोग मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे ईमान हमारा कम हो या ज़्यादा, थोड़ा जो भी है हम लोग ईमान वाले हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन नमाज अगर बाप के डर से आए हैं तो, अब्बा मारेगा उसके डर से नमाज़ पढ़ने आ गए तो बताइए, हमने अल्लाह के डर से नमाज़ पढ़ा या बाप के डर से पढ़ा? बाप के डर से, गार्जियन के डर से, लोगों को दिखाने के लिए, नाम करने के लिए आपने नमाज़ पढ़ा। तो आप मोमिन भी है और आपने अमल भी किया, लेकिन नियत क्या है? अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, दूसरों को राज़ी करने के लिए। तो ये आपका काम नेकी होगी? नहीं, गुनाह होगा, गुनाह। तो ईमान होना चाहिए और दूसरी शर्त क्या? इखलास, अल्लाह को राज़ी करने के लिए होना चाहिए। अब रही तीसरी शर्त कि आप मोमिन भी हैं, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो तरीक़ा अल्लाह के रसूल का तरीक़ा नहीं है, तो भी वो काम कबूल नहीं होगा। जैसे कि आप मोमिन हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, किसी के डर से नहीं, किसी की दबाव में आकर के नहीं, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन नमाज जो पढ़ रहे हैं ना, वो तरीक़ा किसी दूसरे का है, अल्लाह के नबी का तरीक़ा नहीं है, तो ये भी काम काबिल कबूल नहीं है, मरदूद है। ये तीन शराइत याद हुआ? पहली शर्त ईमान, दूसरी शर्त इखलास और तीसरी शर्त अल्लाह के रसूल की इताअत, अल्लाह के रसूल का तरीक़ा। तीन चीज़ एक साथ पाई जाए एक काम में तो वो काम नेकी होगी और ना गुनाह होगा। ये है तराजू, ये है मीज़ान नापने का। कोई बंदा है, कोई काम कर रहा है कि इन तीनों कवायद पे वो सामने वाला उतर रहा है नहीं, अगर हाँ तो नेकी कर रहा है, अगर नहीं तो गुनाह कर रहा है। तीन शर्त, वो मोमिन है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे इसका नाम अहमद है, ये कोई काम कर रहा है तो हम इसके काम को नापेंगे कि इसका काम नेक है या गुनाह है। कैसे नापेंगे? पहले देखेंगे कि मोमिन है कि नहीं। हाँ मोमिन है, ठीक है, नंबर 1 पास हो गया। फिर देखेंगे कि जो काम कर रहा है ये किस वजह से कर रहा है। हाँ देख लिया कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा है, तो नंबर 2 भी पास हो गया। अच्छा, फिर देखेंगे कि ईमान वाला भी है और काम अल्लाह के लिए कर रहा है। अब तीसरे नंबर पे देखा जाएगा जो काम कर रहा है वो तरीक़ा क्या है, किस तरीक़े पे काम कर रहा है। अगर वो तरीक़ा अल्लाह के रसूल का है तो नंबर 1 भी पास, नंबर 2 भी पास, नंबर 3 भी पास, एक्सेप्टेबल, वरना रिजेक्टेड, कबूल नहीं होगा। तो 3 शराइत है किसी भी अमल के कबूल होने के लिए। अब इन शराइत को हम पेश करते हैं मिलादी भाइयों पर जो मिलाद मना रहे हैं। वो मोमिन है, हाँ नंबर 1 मोमिन है, पास हो गया। नंबर 2 इखलास है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे मसला फंस जाता है। क्यों? इसलिए कि जिसके पास जितना पैसा उतनी बड़ी दावत है। मेरे पास पैसा दिखाता हूँ, कितने लोगों को मैं खिलाता हूँ, देखता हूँ तुम कितने लोगों को खिलाते हो। यहाँ पर रिया आ गया तो नंबर 2 में फेल। अगर यहाँ भी पास हो गया कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा है तो नंबर 3 में पहुँचो। वो क्या है? ये तरीक़ा अल्लाह के रसूल का है कि नहीं। जवाब, ये तरीक़ा बताया ही नहीं ये तरीक़ा ही नहीं है, तो मालूम क्या हुआ? ये मरदूद है, ये रिजेक्टेड है, कबूल होगा ही नहीं। ये 3 तरीक़ा है किसी अमल को नापने के लिए। अच्छा, बफ़र्ज़ महल, सपोज दैट हम इस बात को मान लेते हैं कि ठीक है ईद मिलाद मनाना चाहिए, तो अब मैं पूछूंगा कब मनाना चाहिए, टाइमिंग क्या हो उसका, सुबह 7 बजे, 8 बजे, दोपहर के वक्त, मगरिब बाद, इशा बाद, कब? बताइए क्या वक्त बताएंगे आप? आप जो वक्त बताएंगे फंस जाएंगे। इसीलिए कि अगर आपने कहा कि ज़ोहर के वक्त, हम बोलूँगा दलील दीजिए भाई, असर बाद करें तो क्या होगा फिर? क्यों नहीं होगा असर बाद? क्यों? इसकी असल है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारी ईद की बात है, चाहे ईद उल फित्र की बात हो, ईद उल अज़हा की बात हो, उसके लिए टाइम फिक्स है कि जैसे ही सूरज तुलू हो जाए और अच्छी तरह से सूरज
रोशन हो जाए तो उसका टाइम शुरू हो जाता है और सूरज के ढलने तक का टाइम रहता है, टाइम बता दिया गया। तो जो इबादत वाकई है उसका टाइम भी फिक्स है, और जो इबादत है ही नहीं उसका टाइम कहाँ से रहेगा। तो अगर मोमिन है तो ठीक है, इखलास है ठीक है, लेकिन नंबर 3 में तो फंस ही जाएगा, क्योंकि तरीक़ अल्लाह के रसूल ने बताया ही नहीं है। चलो मान लेते बताया, नमाज है ना ईद के दिन, ईद के दिन नमाज़ पढ़ते हैं ना, 2 रकात पढ़ते हैं, 12 तकबीरत होते हैं, 7 तकबीर पहले 5 बाद में। इस ईद मिलादुन्नबी को जब हम लोग ईद मनाएंगे तो कितनी रकात पढ़ेंगे भाई, कितनी रकात पढ़ेंगे, 3 या 5? जी हाँ 3 रकात है ना, कितना, कुछ भी रकात नहीं है भाई। सुन्नत पढ़ सकते कि नहीं पता नहीं, फ़र्ज़ पढ़ सकते कि नहीं पता नहीं, तो कौन सी इबादत है जो कुछ भी पता नहीं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या एक ऐसी इबादत भी इस्लाम में है जिसका इल्म अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को दिया ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, तारीख़ी एतबार से भी और शरई एतबार से भी जिस नुक्ते नज़र से आप इस उन्वान का मुताला करेंगे, आपके सामने ये बात खुल करके आएगी कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से। सब कुछ हो सकता है, मज़हब इस्लाम का एक शिआर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बिदआत, खुराफात, रसूमात से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।